नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी लेके आया हूँ। परमानेंट जॉब है और फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। एक बार पढ़ भी लेंगे। अगर एक्सपीरियंस की कई बात कही है, मैंने जैसे ऊपर से देखा तो मुझे कहीं दिखा नहीं। वैसे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट जॉब है। एग्ज़ाम डेट भी मेंशन कर रखी है इसमें, तो अपन बात कर लेंगे डिटेल में। और 80 करीब वैकेंसी है और ये एमपी में लिख लिया, पहले ही बता देता हूँ। और एमपी वाले लॉ की वैकेंसी का काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि सिविल जज की वैकेंसी पे स्टे लगा हुआ है। काफ़ी टाइम से सिविल जज का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और भी वैकेंसी नहीं आती। एमपी में थोड़े टाइम पहले असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई थी, वो भी परमानेंट थी, बिजली विभाग में थी शायद, मुझे जितना याद आ रहा है। मैंने वीडियो बनाया था। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन दबा के रखें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाए। और प्लस आप फॉर्म फिल जरूर करा करो। एग्ज़ाम दो ना दो आपके ऊपर है, फॉर्म फिल जरूर करो, बाकी आपकी मर्जी। तो इस वैकेंसी को डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा हिंदी में नोटिफिकेशन, और मेरी हिंदी ख़राब है तो कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना। तो डिटेल में बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात भी करेंगे। वैसे हालांकि अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और नेक्स्ट डेट 1/4/2025 है, उसमें मेंशन हो रही है। मैंने कल वीडियो बना के बता दिया था, बाकी इस वीडियो के एंड में बात कर लेंगे। आप फोटो देखो, इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। और अंतिम तारीख इसकी 26/3/2025 है, रात के 12 बजे। देखो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो 23/5/2025 को आ जाएगा। परीक्षा तिथि 1/6/2025 है। बाकी और भी डेट दे रखी है, नीचे चल लेंगे। विज्ञापन क्रमांक भी लिखा हुआ है 4/4/2024, 30/12/2024। और ये लाइब्रेरियन की पोस्ट है और इसमें लॉ की डिग्री भी मांगी है। लॉ की डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 27/2/2025 से 26/3/2025 तक आप भर सकते हो। और ये इसकी वेबसाइट है www.mponline.government.in। और एक और वेबसाइट दे रखी है www.mpps.mp.government.in। इस पर आगे भर सकते हो आप। आयु की सीमा इस डेट तक हो जानी चाहिए आपकी, 1 जनवरी 2025 तक। और 10th की ये देखेंगे, उससे प्रूफ लगेगा आपका। 10th की मार्कशीट से ही पता चलता है। अब देखो इसमें मैं बोल रहा था ना, देखो क्या क्वालिफिकेशन है। कला विधि, 4th वाला वर्ड देखो, विधि लिखा हुआ है। विधि वाले अप्लाई कर सकते हैं। विधि मतलब लॉ होता है। और 55% आपके होने चाहिए नंबर। बाकी बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो आप लोग देख लेना एक बार। लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कहीं भी पहले एक्सपीरियंस की बात मुझे कहीं नहीं दिख ली। अगर आपको दिखे तो कमेंट करके बता देना। और लाइब्रेरियन के लिए मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। बाकी इसमें लिख भी नहीं रखा जितना मैंने पढ़ा। बाकी आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। और देखो इसकी परीक्षा का मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें भी लिखा हुआ है विज्ञापन के अंतर्गत पदों हेतु प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा तिथि 1/6/2025 को आयोजित किए जाएगी। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड 23/5/2025 को ये आपको वेबसाइट में मिल जाएगा www.mpps.mp.government.in पे। देखो इसमें वैकेंसी कितनी है वो देख लो आप। टोटल 80 वैकेंसी है लाइब्रेरियन की, और 21 अदर की है, 13 SC की है, 16 ST की है, OBC की 22 है, EWS की 8 है। टोटल 80 वैकेंसी दे रखी है और ये सारी में आप अप्लाई कर सकते हो लॉ वाले। और इसमें देखो आपकी सैलरी रहेगी 57,000 के आसपास। 10th लेवल रहेगा आपकी सैलरी का। और इसमें वही लिख रखा है क्वालिफिकेशन विधि। और शायद इसमें नेट की बात भी कही गई है, तो आप लोग एक बार पढ़ लेना। नेट, PhD, सेट, ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं इसमें। अगर नेट कर रहे हैं तो वैसे ही कंपटीशन कम हो गया। अगर नेट इंक्लूड है इसमें, नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं ओनली। तो नेट बहुत लोगों ने कर रखी है, तो कंपटीशन कम हो जाता है। कहीं से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, चाहे आप राजस्थान से हो, यूपी से हो, MP से हो, कहीं से भी आप फॉर्म, दिल्ली से हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो इसकी आयु है 21 से पता चल रहा है कि हाँ फ्रेशर की जॉब ही होगी। और मैक्सिमम है 40। और
बाकी एज रिलैक्सेशन ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रहती हैं। देखो इसका एग्ज़ाम सेंटर बता रखा है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, चंबल है, चंबल पता नहीं क्या है, चनवरी लिखा हुआ है। तो वहाँ का ये मतलब है काफ़ी जगह सेंटर है, 10 जगह सेंटर आएंगे आपके। मुझे पढ़ने में शायद मिस्टेक हो गई या प्रिंट मिस्टेक भी हो सकता है। चनवर, कोई नहीं, 10 जगह सेंटर है इसके। सीमा छूट के बारे में भी बता रखा है जो होती है हर गवर्नमेंट के। अब देखो ऑनलाइन आवेदन इसमें 27/3 से चालू है, अंतिम 26/3 है। आपको कोई गलती सुधार करनी है वो 4/3/2025 तक कर सकते हो, से लेकर 28/3/2025 तक कर सकते हो। 28 तारीख तक आप कोई आपकी गलती हो गई वो कर सकते हो, ठीक है सही। 23 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी 1/6/2025 को होगी और ये पास वाला बता देंगे बाद में डेट। तो ठीक है भाइयों, वैकेंसी संख्या काफ़ी अच्छी है, लाइब्रेरियन की है, बट इसमें लॉ की क्वालिफिकेशन मांगी है, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको वैकेंसी बताना। भरना नहीं भरना आपके ऊपर है। और एमपी वाले तो बिल्कुल भर देना, क्योंकि एमपी में काफ़ी टाइम से कोई वैकेंसी आई भी नहीं है और सिविल जज की लास्ट वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही, उस पर स्टे लगा हुआ है पूरा प्रॉपर। तो नई वैकेंसी तो कब तक आएगी। और अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी रिजर्व कर रखा है जजमेंट, अगर किसी को पता नहीं है बता देता हूँ। उसमें बात कही गई है सिविल जज जूनियर डिवीज़न, ऑल ओवर इंडिया की बात चल रही है, ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट के बारे में चल रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने भी स्टे कर दिया अपनी, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे किया तो उसके बाद पोस्टपोन कर दिया गुजरात हाई कोर्ट ने। फिर कल कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सस्पेंड कर दिया रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब कर्नाटक हाई कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही चालू हुआ था, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ कर रखा था, स्टे लगा रखा था, पता नहीं क्या कर रखा था। तो वो सुप्रीम कोर्ट में गया होगा मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था आप वैकेंसी करवाओ 158 वैकेंसी पे। अब सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है, जजमेंट रिजर्व है इस मैटर पे, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। तो देखो कितना सर्किल घूम रहे हैं सारी चीज़ों में, बट अपन तो क्या बोले। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखो अपन को तो लॉ के अकॉर्डिंग चलना है और पॉजिटिव रहना है लाइफ में, पढ़ाई करते रहो। बट हाँ ये है, जो वैकेंसी के फॉर्म फिल हो गए हैं जितना मुझे समझ में आता है वो तो उसी क्वालिफिकेशन में होगी। जैसे आरजेएस के फॉर्म चल रहे हैं, जो उन्होंने बता रखा है उसी पे होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और कि जो भी वैकेंसी आ जाती है उसमें एक बार आ जाती है तो उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, उसके प्रोसेस कोई चेंज नहीं होना चाहिए कि बीच में आप चेंज कर दो, क्वालिफिकेशन चेंज। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है और एक बार आप भी देख लेना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जितना मुझे याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ। तो इन वैकेंसी पे तो पेपर हो जाना चाहिए इसी क्वालिफिकेशन में। अब ऐड होगा तो नेक्स्ट वैकेंसी पे होगा, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐड करता है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं करता है तो बात ही गई सारी। और तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको आरजेएस वाले जो दे रहे हैं बेफिक्र हो के आरजेएस की तैयारी करो और फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म जरूर फिल करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, टाइमली इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।